हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सभी के जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से, जो उन्होंने ये अवसर दिया परमेश्वर की लोगों की सेवा कर सकूँ। आशा रखता हूँ कि आप सभी जन परमेश्वर के पंखों के नीचे सभी जन सुरक्षित होंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो वीडियोस मैंने भेजे, आपने लाइक किए, शेयर किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम वचनों में आगे जाएंगे। मैंने पिछली बार थोड़ा रिकैप करूँगा। पहला पेतरस अध्याय 1 वचन 10 से 12 और प्रेरित अध्याय 3 वचन 19 से 21 में क्या लिखा है कि मसीह का आत्मा उन भविष्य वक्ताओं के ऊपर था और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि मसीह के दुख उठाने के बाद परमेश्वर की महिमा की होने वाली और हमेशा आगे यही बढ़ते जाएगी कि परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पे भर जाए और उसका ज्ञान भी भर जाए। और प्रेरित के अध्याय 3 में बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि जहाँ पर यीशु मसीह हमें एक हिंट दे रहे वचन 21 में कि अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। अवश्य है कि यीशु मसीह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। तो जो भी भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की उत्पत्ति से लेकर, तो ये सब कुछ जब तक ये पूरा ना हो तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। क्योंकि हम थोड़े थोड़े समय के बाद ये सुनते आएंगे कि यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है, यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है। मैं कुछ 15 साल से सुनते आ रहा हूँ और बहुत सारे लोग जो 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से वो भी यही सुनते आ रहे हैं और वो भी मतलब प्रभु के पास चले गए। तो हम ये समझना ज़रूरी है भाई और बहनों कि वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है और स्वर्ग उन्हें रोके रखा है। क्यों रोके रखा है? कि जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से किए, जो जगत से उत्पत्ति से होते आए हैं। तो ये हमें एक हिंट दिया जाता है कि यीशु मसीह अभी तक स्वर्ग में है और स्वर्ग उन्हें रोके रखा है। और जब पूरी बात जो भविष्य वक्ताओं ने वो सब कुछ पूर्ण हो, वो सुधार हो जाए, फिर उसके बाद स्वर्ग यीशु को कहेंगे कि अब तुम जा सकते हो। इसलिए क्या परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पे भर गई है? तो अभी तक नहीं भरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि इस पृथ्वी पे विश्रांति के दिन आए, और वो विश्रांति है रिवाइवल। तो और मतलब परमेश्वर का रिवाइवल जो है वो बढ़ते भी जाएगा। रिवाइवल उनको कहा जाता है जहाँ कोई कलीसिया मरी हुई है या कोई जो लोग मरे हुए हैं आत्मा में, वहाँ पर क्या हो जाए, वहाँ पर जीवन आ जाए, वहाँ पर रिवाइवल आ जाए, रिफ्रेशिंग, रिन्यूइंग। रिवाइवल इसके लिए प्रभु चाहता है ताकि प्रभु की महिमा और बढ़े, उसकी महिमा का ज्ञान लोगों को समझ में आए। तो हम और वचनों में आगे जाएंगे। और जैसे कि मैंने और एक शेयर किया था प्रेरित अध्याय 2 वचन 30 से 35 में, और वहाँ पर यह लिखा गया है कि दाऊद जो एक भविष्य वक्ता था, और वो यह देखता है, पहले से ही देखता है कि क्या आगे होने वाला है, और मसीह जो है, मसीह उसके वंश से आएगा और वो सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए यशायाह में लिखा है अध्याय 66 वचन 1 में कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है। तो जब यीशु मसीह में ये बताना चाहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन का, उसका अर्थ यह है कि सिंहासन से अधिकार आता है और पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है। तो जैसे कि वचन प्रेरित अध्याय 2 वचन 35 में क्या लिखा था कि पढ़ेंगे, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने
मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बेड़ियों को तेरे पैर के नीचे ना रख दूं। तो अगर मैं स्वर्ग पे बैठा हूँ तो पृथ्वी पे क्या होना चाहिए? पृथ्वी पे जो शैतान है वो मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए, क्योंकि शैतान मेरा कौन है? दुश्मन है, शत्रु है, बैरी है। वचन 35 कहता है कि मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने हमें कैसे स्वर्ग में बैठकर अधिकार जो अधिकार जमाता है वो सिखाया, और पृथ्वी पे वो ये कहता है कि अभी मैं स्वर्ग में ही हूँ। हालांकि स्वर्ग मेरा क्या है? सिंहासन है, और पृथ्वी मेरी पैरों की क्या है? चौकी है। तो इस वक्त जो मैं ये सब चिन्ह चमत्कार कर रहा हूँ वो स्वर्ग का अधिकार से ही मैं कर सकता हूँ। तो यही मतलब प्रभु चाहता है कि कलीसिया भी शैतान को, जो उसका दुश्मन है, शत्रु है, वो भी अपने पैरों के नीचे रखे ताकि वे अधिकार में चले। जब हम देखते हैं आगे वचनों में कि उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 से 28, हमको ये बहुत सारी चीज़ मालूम है कि परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को हमारे स्वरूप में बनाए, और जब परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाता है तो वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, तब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य बनाए, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाए, मनुष्य हमारी तरह होगा, वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा, वो पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रहने वाले जीवों पर राज करेगा। तो आप देखिए कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या कहा था कि तू राज करेगा। तो आप सोचिए कि उसको किसके ऊपर राज करना है। हालांकि वो उस समय वो पाप में भी नहीं गिरा, तो उसको किस पर राज करना था? उसे एक चीज़ पे ही राज करना था जो उस वक्त शैतान उस वक्त पृथ्वी पे ही था। और हालांकि परमेश्वर ने आदम को 3 रेल्म में, मतलब 3 जीवन में राज करने को कहा। एक आकाश, दूसरा पृथ्वी और तीसरा जल। ये तीनों चीज़ों के ऊपर तू क्या करेगा? राज करेगा। लेकिन राज उसने नहीं किया। और वचन 28 पढ़ेंगे, 27। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। वचन 28, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हारे बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। तो क्या करना है? पृथ्वी पे भर दो और क्या करो? पृथ्वी पर राज करो। प्रश्न यही उठता था कि उनको किस पर राज करना है? सब कुछ तो उनके अधीन था, लेकिन एक चीज़ था जो उनको अधीन पे नहीं था, और वो है शैतान। इसलिए शैतान पर उनको अधिकार जमाना था, लेकिन वे अधिकार नहीं जमा पाए। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। तो हालांकि आदम राज नहीं कर पाया, वो अधिकार में नहीं चला, और इसीलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आते और हमें यही बताया जाता है कि आप कैसे इस पृथ्वी पे रहकर इस जीवन में आप अधिकार से चलकर राज कर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे, भजन संहिता 110 अध्याय 1 में पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 110 वचन 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो जैसे पतरस प्रेरित अध्याय 2 वचन 34 और 35 में से जो वचन बोलता है वो कहाँ से उठाता है?
वो भजन संहिता से उठाता है और वो कहता है, मेरे प्रभु यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूँ। और जब इसीलिए हम देखते हैं कि मसीह जब आता है तो मसीह ने शत्रु को अपने पैरों की चौकी कर दी। वचन 2, भजन संहिता अध्याय 110 वचन 2, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियों से बढ़ाएगा। अभी आप देखिए कि तेरे पराक्रम का राजदंड मतलब परमेश्वर सियों से बढ़ाएगा। सियों कौन है? सियों परमेश्वर की कलेशिया है, मतलब यीशु मसीह की कलेशिया है। इट इज़ कॉल्ड जायन एंड जायन इज कॉल्ड द चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो यह कहता है कि तेरे पराक्रम का राजदंड सियों से बढ़ाएगा, मतलब जो उसकी कलेशिया है, कलेशिया से जो राज करने का वो बढ़ते जाएगा। इसके लिए कलेशिया को ये आज बहुत ही ज्ञान की ज़रूरत है, एक समझदारी की ज़रूरत है कि जो अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है इस पृथ्वी पे शैतान के ऊपर राज करने का, वो राज करे ताकि कलेशिया उजियाले के जैसा हर वक्त बढ़ती जाए और उसकी महिमा का ज्ञान भी बढ़ती जाए। तो वचन 2, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियों से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। और परमेश्वर क्या कहता है? अपने शत्रुओं के, अपने दुश्मनों के बीच में, शैतान के बीच में तू क्या कर? राज कर। जैसे उदाहरण देते हैं दाऊद राजा, उनके इर्द गिर्द चारों तरफ दुश्मन होने के बावजूद भी वो बीच में राज करता है, मतलब शासन करता है, और वो सारे शत्रुओं के ऊपर क्या करता है? जय प्राप्त करता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी आपको जो जहाँ पर भी रखा है वहाँ पर आप रहकर क्या करना चाहिए? आप राज करना चाहिए, आप शासन करो, आप शत्रुओं के बीच में रहकर, आप शत्रुओं लोग नहीं है, लेकिन जो शैतान है, दुष्ट आत्मा है, वो हमारा शत्रु है। तो हम उसके बीच में रहकर, हम लोगों के बीच में रहकर राज कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं, तेरा पराक्रम का राजदंड सियों से बढ़ाएगा। सियोन कौन है? यीशु मसीह की कलीसिया। और इसलिए हमें अधिकार में चलना है। आगे बढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 5 वचन 17 में भी लिखा है कि जब तक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूप वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब देखिए कि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु ने राज की, तो वैसे यीशु मसीह के द्वारा और उसकी धार्मिकता और उसकी जो अनुग्रह है वो एक वरदान है। और जो वरदान हमें मिला है और वो वरदान इस जीवन में जो मिला है, हम इस जीवन में एक ही यीशु मसीह के द्वारा राज करेंगे। तो अगर हमको मतलब मरने के बाद जब हम स्वर्ग में गए तो वहाँ पर किस पर राज करना है? और अनंत जीवन कहाँ पर है? अनंत जीवन जब हम यीशु मसीह में यकीन रखते हैं, भरोसा करते हैं, उसी वक्त से अनंत जीवन शुरू हो जाता है। और जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, अनंत जीवन, इस पृथ्वी पे हम उसके अधिकार में चलना चाहिए। और जो अधिकार हमें मिला है किस पर? राज करने के लिए, शैतान के ऊपर। इसके लिए भाइयों और बहनों, ज़रा हमें समझदारी चाहिए ताकि हम समझदारी में आगे बढ़े। और जैसे जैसे वचन आपको ये भेद खोलते जाएगा, ये समझ मतलब आते रहेगी, तो आप देखेंगे कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे। आगे बढ़ेंगे। प्रकटीकरण अध्याय 1 वचन 5 और प्रकटीकरण अध्याय 5 वचन 9 और 10 में भी वही लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें क्या बनाया है? राजा और हाकिम बनाया है, याजक बनाया है, ताकि हम इस पृथ्वी पे क्या करें? राज करें। तो आप देखिए, आदम ने राज नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी पे आकर ये सिखाते हैं कि कैसे तुम मेरे सामर्थ्य, मेरे अधिकार से, मेरी आत्मा से तुम इस पृथ्वी पे अधिकार में कैसे चल सकते हो।
और सिर्फ खाली हमें वचन की समझ है। और प्रभु हमें हिंट भी देता है कि मैं अभी स्वर्ग में हूँ। क्यों स्वर्ग में हूँ? क्योंकि स्वर्ग मुझे रोके रखा है, क्योंकि कलीसिया को अधिकार में चलना है, सामर्थ्य में चलना है, और चिन्ह चमत्कार और बढ़ते जाएगी, और उसकी महिमा भी और बढ़ते जाएगी। और जो अंतिम बेरी है, जो शत्रु है, और वो शत्रु कौन है? हमारा मृत्यु भी एक शत्रु है। जब मृत्यु जो हमारा अंतिम बेरी है, वो जब अधीन हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि यीशु मसीह आएंगे और इस पृथ्वी पे हमें क्या बोलते हैं, हमारा रूपांतर हो जाएगा। तो हम देखेंगे वचन में कि और आगे बढ़कर एक्सोडस अध्याय 19 वचन 7 में भी लिखा है कि मैंने इज़राइल को चुना था। मैंने इज़राइल को चुना था कि तुम मेरे मतलब यू आर ए किंगडम ऑफ प्रीस्ट, मतलब आप मेरे हाकिमों के एक राज्य हो, और तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम राज करोगे। लेकिन उन्होंने पूरा मिस कर दिया, और ये कलीसिया को मिल गया। तो और एक वचन में हम जाएंगे, एक्सोडस निर्गमन अध्याय 14 वचन 13 और 14 में भी लिखा है कि मतलब प्रभु कहता है कि फियर नॉट, डर मत, और खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उद्धार देने वाला है। और जो मिस्र जो आज तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई देता है, वो फिर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है, और तुम शांति बनाए रखो। तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है, लेकिन हम शांति बनाए रखें, डर मत, खड़े रहो। और दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 17 में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ता है। इसलिए वहाँ पर भी कि कैसे राजा यहोशापात शत्रुओं के बीच में रहकर परमेश्वर के द्वारा उन्हें जय मिली। और उसी प्रकार प्रभु भी हमें यही कहता है कि शत्रुओं के बीच में तुम शासन कर। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दाऊद राजा। दाऊद ने प्रार्थना क्या बोलते हैं, दाऊद ने प्रार्थना जब वो सिंह के आजू बाजू घिरा हुआ था, उसमें बीच में रहकर उसने प्रार्थना की। और हम देखते हैं कि सौल जो बन गया पौल ने भी अध्याय अपना रोमियो का अध्याय 8 वचन 37 में भी यही लिखा है कि आई एम मोर देन द कॉन्करर, कि मैंने यीशु मसीह के द्वारा जय प्राप्त की है इस सभी समस्याओं के बीच में रहकर। मतलब क्या किया? मतलब पौलुस ने उसने समस्या के ऊपर विजय प्राप्त की। दैट मीन्स पॉल कॉन्कर्ड सिचुएशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो प्रभु भी मतलब प्रभु ने जो हमें रखा है जहाँ पर भी, किस लिए रखा है? ताकि हम उसके बीच में रहकर हम शासन कर सके, राज कर सके। अभी आप देखिए दूसरा उदाहरण, शैड्रक मेशक अबेदनगो ने भी क्या देखा? मतलब उन्होंने भी क्या बोलते हैं, उन्होंने भी प्रार्थना की कि क्योंकि उनको भी they were also put into fiery furnace, मतलब उनको भी फर्नेस में रखा, भट्टी में रखा गया, और भट्टी 7 गुना बढ़ाई गई। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो चौथा मनुष्य जो मतलब मनुष्य का पुत्र, वहाँ पर यीशु मसीह उनके साथ है। तो ये सब कुछ प्रभु हमें इसलिए बताता है कि तुम शत्रुओं के बीच में तुम शासन करना ज़रूरी है, और अधिकार सामर्थ प्रभु ने हमें दिए हैं ताकि हम इस्तेमाल करें। और इसलिए अगर मतलब क्या बोलते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है, और परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है ताकि हम वहाँ से क्या करें? राज करें। भाइयों बहनों, लोग दुखी होते हैं जब मैं कहता हूँ कि हम स्वर्ग में नहीं जा रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 5 और 6 के अनुसार, क्योंकि हम अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे, और मसीह ने हमें जिलाया
ताकि हम मसीह के साथ मसीह मेरे अंदर है और मैं मसीह के अंदर हूँ, और परमेश्वर पिता के दाहिने बाजू मैं भी बैठा हूँ, और स्वर्ग से मैं राज कर सकूँ। तो हम स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि हम जब हमारा नया जन्म होता है उसी समय प्रभु यीशु हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है, ताकि वो सिखाता है कि अभी से तू मेरे साथ उस सिंहासन पे बैठ, ताकि हम इस पृथ्वी पे राज करें और शैतान को हमारे पैरों की चौकी बना दे। आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 24 वचन 1 में जब लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी शैतान की है, लेकिन वचन कहता है कि पृथ्वी शैतान की नहीं है, पृथ्वी परमेश्वर की है। द अर्थ इज द लॉर्ड एंड द फुलनेस देयरऑफ, मतलब ये पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। और भजन संहिता अध्याय 50 वचन 2 में भी लिखा है, और पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 वचन 26 में भी लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की है। लेकिन भजन संहिता 115 वचन 16 में यह लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य के बच्चों को दी गई है। तो आप देखेंगे कि कैसे लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पे शैतान ने कब्जा कर रखा है। नहीं, इस पृथ्वी पे हमें कब्जा करना है। पृथ्वी हमारी वारस है, मतलब क्या बोलते हैं? द अर्थ इज माई इनहेरिटेंस। जैसे मसीह जैसे क्राइस्ट इज माई इनहेरिटेंस, वैसे ही दिस अर्थ इज माई इनहेरिटेंस, क्योंकि पृथ्वी पे मुझे राज करना है। और पृथ्वी किसको दी गई है? मनुष्य के बच्चों की। तो हम इस पृथ्वी पे राज करना चाहिए। और हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं तो लूका का अध्याय 2 पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। तो अब देखिए कि उसने 12 चेलों को बुलाकर दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का क्या दिया? सामर्थ और अधिकार दिया। अभी कोई कहेंगे नहीं नहीं, ये जो चारों सुसमाचार है वो यहूदी लोगों के लिए दिया गया था, तो इस पृथ्वी पे और जो प्रेरित से शुरू होता है वो सुसमाचार वो हमारे लिए है। तो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार हम सभी के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो। कहने का अर्थ है कि स्वर्ग का जो अधिकार है जो है उसने मतलब हमें दिया है, उसकी कलीसिया को दिया है। और कलीसिया को ने जो यीशु मसीह को ग्रहण किए है, स्वीकारा है, उसका मृत्यु और उसे दफनाया, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिंदा किया। तो हम ये विश्वास करते और हम एक नए सिरे से पैदा होता है, मतलब हम ऊपर से पैदा होते हैं, और उसी वक्त हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाते हैं, ताकि हम उस स्वर्गीय स्थान से अधिकार जमाए। जब एक राजा सिंहासन पर बैठता है तो वहाँ से वो क्या करता है? अधिकार जमाता है। और उसी प्रकार कलीसिया को भी एक जो सिंहासन पर बैठी है वहाँ से क्या करना है? अधिकार जमाना है, राज करना है। कौन सी भी समस्या होने दो, समस्या के ऊपर ही विजय प्राप्त करना है, यही प्रभु की इच्छा है। तो 12 चेलों को यीशु मसीह ने क्या दिया? अधिकार दिया, और वो अधिकार दिया कि दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। और उन्हें वचन दो, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो आज देखिए, आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग तकलीफ़ों में हैं, और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि कलीसिया के द्वारा वो महान कार्य करे, चिन्ह चमत्कार करे, दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमारों को चंगा करे। यही परमेश्वर की इच्छा है। और वचन हम लोग देखेंगे, लूका का अध्याय 10 वचन 17 से 19 पढ़ेंगे कि वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में है। 9 में अधिकार दिया, 10 में रिजल्ट आया कि और वो 70 लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं भी हमारे वंश में है।
तो आप सोचिए कि जब यीशु के नाम में इतना अधिकार है, सामर्थ्य है, जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप उसका प्रतिफल अवश्य देखोगे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। वचन 18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। वचन 19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए प्रभु बोलते हैं कि मैंने तुम्हें शत्रुओं की सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। अगर कलेशिया अगर अधिकार में नहीं चलेगी तो उसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमें समझदारी की कमी है। दूसरा हम डर में रहते हैं। हम ये डरते कि क्या सचमुच दुष्ट आत्मा निकलेगी, नहीं तो मैं अगर दुष्ट आत्मा को हुक्म दूंगा तो क्या वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। प्रभु बोलता है कुछ भी तुम्हें हानि नहीं होगा, क्योंकि आप ये विश्वास में चलना चाहिए, आप डर में नहीं चलना चाहिए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वंश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। तो अब देखिए कि लोगों को अभी ये डर है कि क्या वो स्वर्ग में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। प्रभु बोलता है कि जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ उसी दिन मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालांकि जब प्रभु ने उसका आत्मा दिया, प्रभु ने मुझे पवित्रता का जीवन दिया है, तो मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और उसके वचनों के अनुसार चलना है। और यहाँ पर जो अधिकार और सामर्थ्य दिया है शैतान के सारे शक्तियों को नाश करने का और दुष्ट आत्मा निकालने का, क्योंकि जब मैं ये करता हूँ तो प्रभु बोलता है तो इससे आनंदित मत हो। एक्चुअली है आनंद वाली बात, लेकिन प्रभु बोलता है इससे आनंदित मत हो, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ शैतान अब स्वर्ग से गिरता है। जैसे तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते हो, वैसे शैतान अपने सिंहासन पर गिरता है। और ये लिखते हैं कि प्रभु कि आत्मा तुम्हारे वंश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। कहाँ पर लिखे है? तुम्हारा नाम कहाँ पर लिखा है? स्वर्ग पे लिखा है। तो अगर आपका नाम स्वर्ग पे लिखा है तो आपको ये डर कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप स्वर्ग में जाओगे या नहीं जाओगे। आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो और आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा निकालते हो। अभी प्रश्न ये उठेगा कि अगर कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकालता है तो क्या उसका नाम नहीं लिखा है? मैं ये नहीं कहता हूँ। मेरा कहने का ये अर्थ है, वचन ये कहता है कि जब तुम दुष्ट आत्मा निकालो तो आप देखो कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। तो आप अभी हम लोग देखेंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालना, जैसे हम लोग कई बार वीडियो पे देखते हैं, कई बार दुष्ट आत्मा छोटे छोटे चीज़ों में भी रहती है। तो अगर हम हमारा जीवन सही करें और वचनों के अनुसार चले, हमारे मन के विचार बदले, तो बहुत सारे समय दुष्ट आत्माओं का जो होल्ड रहता है वो हम तोड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन के विचार बदले। वचन में आगे बढ़ेंगे। फिलिपिन्स अध्याय 3 में लिखा है, फिलिपिन्स का अध्याय 3, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वंश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि वी आर ऑलरेडी सिटीजन्स ऑफ हेवन, हम ऑलरेडी पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग पर है। हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोड़ रहे हैं। तो हम 100% कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो आएगा तो क्या होगा? आप देखिए वचन 21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार
जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वंश में कर सकता है। प्रभु यीशु सब कुछ अपने वंश में कर सकता है। आगे, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर, मतलब जो देह में हम लोग हैं, ये शरीर में जो हम लोग हैं, वो शरीर बदल जाएगा, वो देह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और वो बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो आज मसीह को जो महिमा का शरीर है, वही महिमा का शरीर हमें मिलेगा, और उस वक्त हम ये कह सकेंगे कि हमारा शरीर का भी उद्धार हुआ है। तो यह वचन को मतलब सचमुच हमें समझना ज़रूरी है। हम 100% बाट जोड़ है, लेकिन कलेशिया अभी तक अधिकार में नहीं चल रही है, सामर्थ्य में नहीं चल रही है। परमेश्वर की महिमा अभी तक पृथ्वी पे नहीं भरी है, उसका ज्ञान नहीं भरा है, और जो शैतान है, जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, वो हमारे पैरों के नीचे अभी तक नहीं आया है। मृत्यु आज मनुष्य के ऊपर राज कर रही है। हालांकि यीशु के ऊपर मृत्यु राज नहीं कर पाई, क्योंकि यीशु ने पाप और मृत्यु के ऊपर क्या किया है, जय प्राप्त किया है। वचन में और आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 12, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हम ये जानते हैं कि ये मसीह के बारे में है, और मसीह बोलते हैं एक ही बलिदान देने से यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वचन 13, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। ये यहाँ पर हमें बहुत ही ज़रा मतलब धीरे से जाएंगे, और ये आप समझिए, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। कौन बाट जो रहा है? यीशु मसीह जब परमेश्वर